प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। इसमें सवाल नंबर 10 से 16 तक आज की क्लास में हम समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 2 में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक समझा था और आज की क्लास में हम सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 16 तक समझेंगे। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। पूरा ध्यान रखना है, गणित में हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है और उसका अभ्यास करना है। सवाल नंबर 10, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। अब ये भारतीय अंक हैं, हमें भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करनी है। तो विद्यार्थियों, भारतीय अंक आपको ध्यान में होने चाहिए। हमें भारतीय अंकों के माध्यम से ये जोड़ और घटाव करनी है। पहला है 2568 प्लस 4354। 8 में 4 जोड़ेंगे, इकाई की तरफ से जोड़ शुरू करेंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 2 और 4 6। कितना प्राप्त हुआ? 6922। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से भारतीय अंकों की जोड़ करके भारतीय अंक में ही हम जोड़ लिखेंगे। दूसरा 2357 प्लस 4861। 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 4 और 2 6, 6 और 1 7। कितना प्राप्त हुआ? 7218। अगला तीसरा 8623 प्लस 1876। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। कितना प्राप्त हुआ? 10,499। चौथा 3,457 प्लस 4,812। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 4 और 3 7, 7 और 1 8। कितना प्राप्त हुआ? 8,269। समझ में आया? तो ये हमने 4 सवाल जोड़ के हल किए हैं। अब सवाल नंबर 5, 1638 माइनस 865। अब ये घटाव करनी है। इकाई में से इकाई घटाएंगे, इस तरफ से शुरुआत करेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। ये 3 पास वाले 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहां बचेगा 5 और यहां हो जाएगा 13। अब 13 में से 6 घटाना है, बचेगा 7। 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 5 अपने पास वाले 1 से उधार लेगा, 1 एक उधार देगा, तो यहां बचेगा 0 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 7। 0 में 0 घटाएंगे 0। कितना प्राप्त हुआ? 773।
अगला छठा 6324 माइनस 5816। 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 पास वाले 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 8। 1 में से 1 घटाएंगे 0। 3 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 3 पास वाले 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 5। 5 में से 5 घटाएंगे 0। कितना प्राप्त हुआ? 508। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 7 3562 माइनस 2686। 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 2 पास वाले 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6। 5 में से 8 नहीं घटेगा। 5 पास वाले 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7। 4 में से 4 घटाएंगे 0। 3 में से 2 घटाएंगे 1। कितना प्राप्त हुआ? 1076। समझ में आया? अगला 8वां 4986 माइनस 3087। 6 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 6 अपने पास वाले 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 9। 7 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 पास वाले 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 9। 8 में से 0 घटाएंगे, 8 का 8। 4 में से 3 घटाएंगे 1। कितना प्राप्त हुआ? 1899। समझ में आ गया? तो ये विद्यार्थियों 10वें सवाल में 4 जोड़ के सवाल थे और 4 घटाव के सवाल थे। हमने इनका अभ्यास किया। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपए में एवं एक पलंग 2624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो उसने एक अलमारी खरीदी और एक पलंग खरीदा। ऐसे इबारती प्रश्नों को भी आपको समझते हुए हल करना है। अलमारी 6580 रुपये में और पलंग 2624 रुपये में खरीदा, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, दोनों की जोड़ कर लेंगे। हल कर लेते हैं। अलमारी खरीदी 6580 रुपये, पलंग खरीदा 2624 रुपये में, दोनों का योग यानी जोड़ कर लेनी है। 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का 4। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 6 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9। कितना प्राप्त हुआ? 9204। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? 9204 रुपए। अब आपको क्या करना है, इनके सामने थोड़ा सा लिखना है कि ये क्या है। इबारती प्रश्नों में थोड़ा सा अपने को शॉर्ट में लिखना है। 6580 रुपए, थोड़ी जगह छोड़ के रुपये, एक अलमारी, एक अलमारी। इसी प्रकार से 2624 रुपये, एक पलंग,
और यहाँ 9,204 रुपये कुल खर्च इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसे हम इस प्रकार से वापस और भी लिख सकते हैं। अतः उसने उसने किसने, श्याम ने, लिखेंगे अतः श्याम ने कुल 9,204 रुपये खर्च किए। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि उसने 9,204 रुपये खर्च किए। समझ में आ गया? अगला सवाल 12वां। रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी। तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। तो देखिए इस सवाल को समझिए। रमा ने मेज कितने में खरीदी, 3,450 रुपये में, और राधा ने 2,960 रुपये में खरीदी। तो बताओ किसने ज्यादा रुपए दिए। रमा ने ज्यादा रुपए दिए और राधा ने कम रुपए दिए। तो दोनों का अंतर ज्ञात करना है, कम ज्यादा कितना है। तो आपको इसमें से वे राशि घटा लेनी है। हल कर लेते हैं। $3,450 इसमें से 2,960 ये घटा लेना है। जीरो में जीरो घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 पास वाले 4 से उधार लेगा, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, क्या हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 3 में से 9 नहीं घटेगा, 3 पास वाले 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो कितने 490 रुपये अधिक है, यानी दोनों की मेजों के मूल्य का अंतर 490 रुपये। इसके सामने लिख देंगे 3,450 रुपये रमा की मेज का मूल्य। रमा की मेज का मूल्य, और ये 2,960 रुपये राधा की मेज का मूल्य। राधा की मेज का मूल्य 490 रुपये, मेजों के मूल्य में अंतर। मेजों के मूल्य में अंतर कितना आया 490 रुपये। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः दोनों की मेजों के मूल्य में 490 रुपये, 490 रुपये का अंतर है। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 490 रुपये का अंतर दोनों की मेजों के मूल्य में। समझ में आया? अगला सवाल, सवाल नंबर 13। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,000।
दोनों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए हम कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 9 लिखना है, 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,000। दोनों का योगफल करना है, यानी आपको जोड़ करनी है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। कितना आया? 10,999। 9,999 ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 1,000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दस हजार नौ सौ निन्यानवे ये आया योगफल। समझ में आ गया? अगला सवाल 14। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ये हमें ज्ञात करना है। कुल छात्र 264, उसमें से उत्तीर्ण यानी पास 194, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हुए? कुल में से जो उत्तीर्ण छात्र हुए उनको घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्र प्राप्त हो जाएंगे। कुल छात्र हैं 264, उसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, ये संख्या हम घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 अपने पास वाला 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो कितने? 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसके सामने लिखेंगे 264 कुल छात्र 194 उत्तीर्ण छात्र, सत्तर अनुत्तीर्ण छात्र। हम लिख सकते हैं अतः 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अतः 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल नंबर 15। दो संख्याओं का योगफल 9,732 है, एक संख्या 3,846 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या बता रखी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो योगफल में से एक संख्या घटा लेंगे तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हल कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 9,732, उसमें से एक संख्या है 3,846, 3,846, ये हमें घटा लेना है तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 अपने पास वाले 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे
6, 2 में से 4 नहीं कटेगा, 2 अपने पास वाले 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 अपने पास वाले 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, कितना आया 5886। तो हम लिखेंगे 9732 दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 3846, यह है एक संख्या और ये 5886 ये है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी आई 5886। समझ में आ गया। अगला सवाल 16, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 सामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। 3 पर्दों के लिए 125 मीटर कपड़ा और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो पर्दे और शामियानों के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, दोनों की जोड़ कर लेंगे। तीन पर्दों के लिए 125 मीटर कपड़ा, 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़ा, दोनों का हम योग कर लेंगे। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना है 411 मीटर। 125 मीटर कपड़ा, ये किसके लिए 3 पर्दे, दो सौ छियासी मीटर कपड़ा, ये किसके लिए 5 शामियाने, चार सौ 11 मीटर कपड़ा कुल, यानी कुल कपड़ा कितना लगा 411 मीटर कपड़ा लगा। तो हम लिख सकते हैं अतः पर्दों एवं शामियानों में, पर्दों एवं शामियानों में कुल 411 मीटर कपड़ा लगेगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रश्नावली 2 पूरी होती है। हम एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव सवाल नंबर 10 से 16। सवाल नंबर 10 भारतीय अंकों के साथ हमने जोड़ और घटाव के सवाल किए हैं।
सवाल नंबर 11 में एक अलमारी और एक पलंग का मूल्य दोनों का हमने योग किया। सवाल नंबर 12 में रमा की मेज का मूल्य और राधा की मेज के मूल्य में अंतर ज्ञात किया। 13वें सवाल में 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात किया। 14वें सवाल में परीक्षा में 264 छात्र कुल थे, उसमें से उत्तीर्ण हुए 194, अनुत्तीर्ण कितने हुए 70 छात्र, ये हमने ज्ञात किया। 15 सवाल में दो संख्या को योगफल दे रखा था, एक संख्या हमें पता थी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो योगफल में से एक संख्या घटाएंगे तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, ये हमने प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 16 तक के सवालों का अभ्यास किया और हमारी प्रश्नावली 2 पूरी होती है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।